जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो इस पर कुछ आप बोलना चाहें तो। सर निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हम सब से जुड़ा हुआ है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एक अच्छा टीचर भी वही है जो अपने आप को समय के साथ अपडेट करता है। और ये 2010-11 का जो रीट का एग्जाम हुआ था वो बहुत अलग लेवल का था, 2012 में हुआ अलग लेवल का था, 2016 में हुआ अलग लेवल का है, 2018 में हुआ वो बहुत अच्छा लेवल था। लेकिन जब आज हम 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी मानसिक तैयारी 2021 के अनुसार होनी चाहिए। और सर ये बदलते हुए पैटर्न का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे पता है कि जब कॉलेज शिक्षा में कमिश्नर थे आप, तो आपने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की थी पेपर सोल्व करवाने की, कि हर टीचर जो पेपर पढ़े अपने पेपर अभी वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं उनको सोल्व करे। ये सर अपडेट करने का एक बड़ा तरीका होता है। एग्जाम पैटर्न को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अभी 3 महीने में साइकोलॉजी पेपर कौन से हुए, 4 महीने में साइकोलॉजी पेपर कौन से हुए हैं, एसएसटी में कौन से पेपर हुए हैं, ठीक है, राजस्थान जीके संस्कृति पे कहां से अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पैटर्न का मतलब यही है कि हर एक्सपर्ट अपने अकॉर्डिंग भविष्य को देखते हुए पेपर बनाता है। तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान पिछले 6 महीने के पेपर वो संकलित करे और उन पेपरों के संकलन से इस बात का पता लगाए कि किस टॉपिक से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं। पहले सर साइकोलॉजी में होता था कि एकदम फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते थे कि साहब आधुनिक मनोविज्ञान जनक कौन, मान लो ऐसा प्रश्न आ गया, मनोविज्ञान की शुरुआत कहां से हुई प्रश्न आ गया। तो ये प्रश्न आते तो आज भी हैं, लेकिन सर आज का जो प्रतिस्पर्धा का दौर है उसमें एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डालूं जिसमें बच्चा खुद सोचे, ठीक है, वो लॉजिक लगाए अपना, वो प्रश्नों का सामान्यीकरण करे। तो साइकोलॉजी का बदलता हुआ पैटर्न या सब्जेक्ट का बदलता हुआ पैटर्न ये कह रहा है कि आपको उसको गहनता से समझना पड़ेगा, केवल रटने से काम नहीं चलेगा कि उसके सामने आपके सामने ऐसे प्रश्न डाले जाएंगे साइकोलॉजी में कि आप मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, एक बच्चा एक छोटा सा कार्य कर रहा है, वो खिलौने से खेल रहा है और खिलौनों को मान लीजिए उसने तोड़ दिया, तो ये वहां वो जो तोड़ रहा है वो उसकी कौन सी मूल प्रवृत्ति है। तो हमें हमारे जीवन से जोड़ते हुए मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ेगा कि जो बच्चे का बचपन है वहां वो कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है। किशोरावस्था में बच्चे के सामने समस्याएं आती हैं, हम सब किशोरावस्था से गुजरे हैं, तो हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। किशोरावस्था में मान लीजिए किताब पढ़ी हमने, किताब से प्रश्न नहीं आया, वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बना दिया, तनाव के ऊपर प्रश्न बना दिया, वो एक अप्लाइड प्रश्न हो सकता है। तो बच्चे को मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि प्रश्न कैसा भी आ जाए, यदि मैं उसको भाषा को समझता हूं। हमेशा सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पेपर हल करेंगे हम, तो पेपर हल यदि बच्चा बार बार करता है तो उसको खुद को पता लगने लग जाएगा कि यहां से नया प्रश्न ट्रेंड निखर के आ रहा है। तो नया ट्रेंड सर यही है कि टेस्ट किताबों से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आरबीएससी और जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो ज्यादा उभर के आ रहा है, अप्लाइड प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, समझने वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। और एक अच्छा कॉम्पिटिटर सर वही होता है जो इस वक्त के साथ इस गतिशीलता को बनाए रखेगा और जो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोचिंग वाले भी ज़्यादा इतना ये चीज़ें बता नहीं पाते हैं बच्चे को। तो बच्चे को जैसे आपने एक मुहिम शुरू की है कि इस चैनल के माध्यम से मैं जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनसे आप मिलाओगे, तो मुझे लगता है कि वो लगभग लोग वो है जिन्होंने खुद सफलता अर्जित की है, जो एग्जाम पैटर्न से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेपर भी बनाए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे को ऐसे लोगों के अनुभव से सीखना पड़ेगा और उन अनुभवों को सीखना ही नहीं है सर, वो अपने जीवन में उनको अपनाए और अपनाने के साथ वो कम से कम लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको वो सॉल्व करे और अपनी सोच जो है वो अप्लाइड बनाए, पॉजिटिव बनाए। तो निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है सर। मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की अगर उसको सार रूप में लें कि अगर हम साइकोलॉजी को इस हिसाब से पढ़ते हैं कि हमारी खुद की लाइफ में ये जीवनचर्या बनी है, हम खुद इन सब प्रोसेस से गुजरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी मुश्किल नहीं लगेगी।